भी दूर करना चाहिए। इस मानस रोग से सदैव हम सबको बच के रहना चाहिए और बचने के लिए राम जी के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि राम कृपा नासहि सब रोगा, अजो एहि भांति बने संयोगा। राम जी की कथा में जाकर के, सत्संग में जाकर के, भगवान की कृपा प्राप्त करके हम इन सभी मानस रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अंत में गरुड़ जी ने कागभुसुंडी जी से 7 प्रश्न पूछे थे, जिसमें मानस रोग वाला प्रश्न जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गरुड़ जी ने कहा था क्या? मानस रोग कहो समझाई, मानस रोग कहो समझाई, तुम सर्वांग कृपा अधिकारी, तुम सर्वांग कृपा अधिकारी। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। जब कागभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने कहा कि अब तो आप मानस रोग की चर्चा कह करके मुझे श्रवण कराइए, और तब कागभुसुंडी जी ने कहा सुनहु तात अब मानस रोगा, अब मानस रोग श्रवण करो, जिससे जिनते दुख पावहि सब लोगा। जिस मानस रोग के चक्कर में सभी लोग दुख पाया करते हैं। कहा क्या? विषय को पथ पाई अंकुरे, अमन हृदय का नर बापुरे। कागभुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि इस मानस रोग, ये मानस रोग तुम्हें पता कि किसी एक दो को नहीं, किसी खास को नहीं, मैं कहूं कि ये तो सबको लगता है, एक दो लोगों को नहीं, केवल और केवल दैत्यों को नहीं, केवल मनुष्यों को नहीं, बल्कि बड़े बड़े देवताओं को भी, बड़े बड़े संतों को भी, महंतों को भी ये रोग जो है लग जाया करता है। जैसे नारद जी महाराज को अभी अभी तो कथा श्रवण कर रहे थे ना, जैसे नारद जी महाराज को भी लग गया था। विषय को पथ पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। जब मुनियों के मन में ये विषय रूपी कुपथ पा करके ये जो है रोग का बीज अंकुरित हो जाता है, तो फिर मनुष्यों की तो बात है ना। जब संतों महंतों का मन बिगड़ जाता है, तो हम लोगों का मन बिगड़ते भला देर लगेगा? नहीं लगेगा। विषय को पथ्य पाय अंकुरे, जहाँ को पथ्य पाया, जहाँ विषय मिल गया तो मन बिगड़ना ही है, रोग लगेगा ही लगेगा। जैसे डॉक्टर ने मना किया है कि देखो नियम का पालन करना, यदि बुखार आ रहा है तो खटाई बिल्कुल नहीं खाना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है, गरम गरम भोजन करना है, इधर उधर का ठंडा चीज बिल्कुल नहीं खाना, अनार बिल्कुल नहीं खाना। हाँ, सेब खा सकते हो, अनार बिल्कुल नहीं खाना, केला बिल्कुल नहीं खाना। लेकिन दवाई चल रही है, उपचार चल रहा है, लेकिन उपचार चलते हुए यदि मन एक दिन बिगड़ा, यदि मन लग गया कि केला खाना है आज, तो जहां कुपथ मिल गया जो हानिकारक है, यदि केला खाना है, केला जहां खाया तो स्वास्थ्य बिगड़ गया। फिर जब डॉक्टर के पास होते हैं, जैसे हम जगत गुरुओं के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो बड़ा स्वस्थ अपने आप को अनुभव करते हैं। हम जब कथा सुनते हैं तो मन से सारी विषय वासना काम क्रोध सब दूर रहता है, स्वस्थ रहते हैं बिल्कुल। जैसे डॉक्टर के पास एक मरीज बिल्कुल स्वस्थ रहता है,
रहता है कि नहीं रहता? क्यों? क्योंकि नियम पूर्वक रह रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जैसा चाहिए वैसा माहौल उसे मिल रहा है, जो खाना है वही मिल रहा है, बिल्कुल नियमित रूप से चल रहा है, निगरानी में है बिल्कुल। लेकिन जहां घर में आया तो फिर अरे आज तो बासी चटनी खाए मन लगा थे, गर्मी बहुत पड़ा था, और जहां बासी खाए तहां ले सन्नपात उपज के कहूँ, है ना, और सन्नपात उपजिस तहां ले मरना है। तो कहने का मतलब विषय को पथ्य पाई अंकुरे और माने हो हृदय का नर बापुरे। अतः विषय वासना रूपी कुपथ्य को पा करके बीमारी बढ़ती चली जाती है। अतः इस बीमारी से बचने के लिए नियम का पालन करना पड़ेगा। मोह सकल व्याधि न कर मूला, कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला, अतिन ते पुण्य उपजहि बहुसूला। सभी रोगों का मूल कारण जो है वो है मोह। जहां मोह आया तो उसके बाद तो तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला, नाना प्रकार के रोग फिर वहां से उत्पन्न हो जाते हैं। कैसा कैसा रोग? काम बात कफ लोभ अपारा। काम जो है वो बात है ना, काम बात बीमारी होती है ना, तो काम को बात बीमारी कही गई है। कफ लोभ अपारा, कफ बन जाता है यहाँ पर, और कफ फिर अपारा रहता है ना। बहुत परेशानी होती है कफ यदि हो जाए तो, निकल रहा है तो निकलते रहेगा, फिर उसके लिए ठीक से उपचार करना पड़ता है। काम बात कफ लोभ अपारा, अक्रोध पित्त नित छाती जारा। क्रोध को जो है पित्त बीमारी कहा गया है। और पता हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं। कौन कौन सी? एक नाड़ी इंगला, पिंगला और सुषुप्ता, है ना, ये 3 नाड़ी हैं। सुषुप्ता नाड़ी जो सदा सोती रहती है और जागती है, यदि जब वो सुषुप्ता नाड़ी जागती है तब हम भगवान के कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, या भगवान के प्रति हमें प्रेम होता है। ये सुषुप्ता नाड़ी जो है वो सो रही है, उसको जगाने की जरूरत है। ये क्रोध और पित्त वाली तो जाग ही रही है ना, जो सुषुप्ता नाड़ी है उसको जगाने की आवश्यकता है। अतः क्रोध को पित्त बीमारी कहा गया है। लेकिन ये तीनों यदि अलग अलग हैं तो ठीक है, यदि एक साथ कहीं हो गया प्रीत करहु जब, प्रीत करहि जब तीनों भाई उपजहि सन्नपात दुखदाई। यदि तीनों एक जगह कहीं हो गए, तीनों मिल गए, तो फिर सन्नपात आ जाएगा। और जब सन्नपात आ गया तो अरे भैया सन्नपात हो गएगा, अब पता नहीं बेचारा मर ही धन बाँचेगा, एकदम मुश्किल जात है ना। सन्नपात ये काम क्रोध और यदि पित्त यदि एक हो गया तब तो सन्नपात। अच्छा, अलग अलग यदि चोर यदि अलग अलग घर में डाका डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही कुछ चुरा पाएंगे, लेकिन यदि 3-4 मिलकर के कहीं डाका डाल दिए तो पूरा घर खाली हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये तीनों भाई मिलकर के यदि यहाँ डाका डाल दिए तो यहाँ भी खाली कर जाना पड़ेगा। इसीलिए इनसे बचने के लिए भगवान के शरण में जाने की जरूरत है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, अते सब सोल जाम को जाना। इनके फिर नाना प्रकार के नाम हैं, है ना, खास तो कुछ ही हैं, लेकिन इनसे फिर नाना प्रकार के रोग, जैसे आज हम भी ऐसे ऐसे रोग को
नया नया नाम सुनते हैं ना रोगों का भी। अच्छा, कोरोना भी आया तो वो भी नया ही लगा, है ना। और उसके बाद फिर ब्लड फंगस हो गया, ब्लैक फंगस हो गया, नाना प्रकार के। तो कहने का मतलब है कि नाना प्रकार की बीमारी, नए नए नाम की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। और आपको पता है इन बीमारियों का नाम, जैसे हम कुछ कुछ बीमारियों को तो जानते हैं, तो यहाँ पर ममता को मानस ने एक बीमारी से संबोधित किया है। ममता को क्या कहा? ममता दाद कंदो इर खाई, ममता दाद कंदो इर हरस विषाद करह बहुताई, हरस विषाद पर सुख देखी चरण सोई छाई, पर चरण सोई कोष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, कोष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दादु कंडु इर खई, ममता को दाद कहा गया। ममता, जिधर ममता हो जाए तो ये दिमाग फिर उधर ही जाती है। ममता यदि किसी से बंध जाए, किसी से अत्यधिक ममता हो जाए तो मन उसी की ओर ज्यादा बढ़ता है ना। जिस प्रकार से यदि शरीर में कहीं दाद हो जाए, कहीं भी हो जाए दाद, तो बार बार उसके ओर ही दिमाग जाता है, हाथ उधर ही जाती है, खुजली होती है। इसीलिए ममता को दाद कह दिया। हरस विषाद गरह बहुताई, और हर्ष विषाद ये तो फिर बहुत ज्यादा गहरा हो गया। और पर सुख देख जरनी सोई छई, दूसरे के सुख को देख करके जो दिन रात जल रहे हैं, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, उसे फिर कुष्ठ बीमारी कहा गया है। कुष्ठ रोग मतलब कोढ़ बीमारी कह दिया, है ना। कोढ़ बीमारी में शरीर गलता जाता है ना। हाँ, तो दूसरे को देख करके जो जल रहा है तो उसका भी तो शरीर कमजोर हो ही रहा है, गल रहा है भीतर से। अच्छा, जलने के बाद जैसे पॉलीथीन गल जाता है वैसे वो भी गल रहा है ना। तो अहंकार को क्या कहा? अहंकार अति दुखद डमरुआ, डमरुआ कह दिया। दुखद है, बड़ा दुखद है। दंभ कपट मद मान नहरुआ, ये अहंकार जो है बड़ा ही दुखदाई है, डमरुआ कह दिया। डमरुआ मतलब कभी साथ नहीं छोड़ने वाला। ए दे डमरुआ है भाई, कभू साथे चला नहीं छोड़े। अच्छा, बच्चे लोग जब पीछे पड़ जाते हैं, मैं तो साथ ही जाऊंगा, साथ ही जाऊंगा। ए दे डमरुआ धर ले भाई, एक थी पाछुल नहीं छोड़े, पीछू पीछू खाली। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार भी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि लिखा कि अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए चाहे मद नाही। प्रभुता पा करके किसी को अहंकार ना आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई जन्म लिया ही नहीं। अतः अहंकार किसी का साथ नहीं छोड़ता है। रावण के भी साथ साथ बिल्कुल चला है, कंस के भी साथ साथ चला है।